ये कहानी है समीर की। एक बहुत ही मशहूर सर्जन। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, जिंदगियां संवर जाती थी। लेकिन उन्हीं हाथों में ना एक ऐसा खौफनाक राज भी छुपा था। एक ऐसा राज जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। और ये राज खुलने की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से सवाल से। अस्पताल का चौकीदार एक दिन समीर से पूछ बैठता है, सर आप इतनी लाशों का करते क्या हो? बस यही सवाल समीर की उस अंधेरी दुनिया की, कह सकते हैं, पहली झलक थी। मतलब कोई तो था जो उसके राज के बहुत करीब आ रहा था। तो आखिर समीर का राज था क्या? उसका जुनून क्या था? सवाल ये था कि कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? बस यही, मौत को धोखा देने का जुनून, यही समीर को चला रहा था। और ऐसा जुनून या तो इंसान को कामयाबी की चोटी पर पहुंचा देता है या फिर हमेशा के लिए तबाह कर देता है। तो समीर की जिंदगी के दो पहलू थे। दिन के उजाले में वो लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था, लेकिन जैसे ही रात होती वो बिल्कुल बदल जाता था। रात के अंधेरे में वो मुर्दों पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करता था। और वो इसे गलत नहीं मानता था। उसके लिए ये कोई शौक नहीं था, बल्कि वो मानता था कि वो साइंस की, विज्ञान की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। वो अपने इन भयानक प्रयोगों को ना पूरी तरह से सही मानता था। उसकी नज़रों में वो कोई राक्षस नहीं था। अरे वो तो खुद को एक हीरो समझता था, एक ऐसा मार्गदर्शक जो मौत के रहस्य को सुलझाने निकला हो। और फिर बहुत जल्द उसे एक मौका मिल गया। एक ऐसा मौका जिससे वो अपनी सारी थ्योरीज को, अपने सारे सिद्धांतों को सच साबित कर सकता था। उसके हाथ एक ऐसी लाश लगी जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बनाने वाला था। तो उसका प्रोसेस क्या था? देखिए, प्रोसेस तो एकदम साइंटिफिक था। सबसे पहले एक ऐसी लाश चुनना जिस पर कोई बाहरी चोट ना हो। फिर उसे एक बड़े से ग्लास चैम्बर में रखना, और उसके बाद चैम्बर को एक खास केमिकल मिक्सचर से भर देना, और बस इंतजार करना जिंदा होने के संकेतों का। प्रोसेस बिल्कुल सटीक, एक एक कदम सोचा समझा हुआ। लेकिन जो उसका मकसद था ना, वो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। और कुछ हुआ भी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कामयाब हो गया हो। उस लाश की आंखें खुली, लेकिन बस उतना ही। वो बेजान की बेजान ही रही। ये जो छोटी सी कामयाबी मिलकर पूरी तरह से फेल हो गई का, इसने समीर के अंदर गुस्से और जुनून की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। उसने उस लाश की तरफ देखा और कहा, तुम पहले ही 2 बार मर चुकी हो, अब मेरे किसी काम की नहीं। और ये कहकर उसने उस शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। यहां से उसका पागलपन और उसकी क्रूरता साफ दिखने लगी थी। तो जब दूसरों को जिंदा करने की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो समीर का जुनून एक नए और ज्यादा खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। अब उसका निशाना कोई और नहीं था। अब उसका लक्ष्य था खुद को अमर बनाना। उसने एक नई थ्योरी बनाई, द मिरर प्रोजेक्ट। उसका मानना था कि आईने में ना एक पैरेलल दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी परछाइयां रहती हैं, और अगर कोई तरीका मिल जाए तो अपनी परछाई को उस आईने की दुनिया से निकालकर असली दुनिया में लाया जा सकता है, एक क्लोन की तरह। और अगर वो ऐसा कर पाया तो इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और एक दिन उसका ये प्रयोग कामयाब हो गया। आईने में सच में उसका क्लोन खड़ा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जहां असली समीर चल फिर रहा था, हंस रहा था, उसके हाथ साफ थे, वहीं आईने वाला समीर एकदम मूर्ति की तरह खड़ा था, बस घूरे जा रहा था। और उसके हाथ खून से सने हुए थे। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। जो शिकारी था, अब वो खुद शिकार बन चुका था। आईने में कैद उस हमशक्ल ने अपने ही बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक खेल शुरू कर दिया था। वो क्लोन उसे तड़पाने लगा। कभी वो अपना ही गला काटने का नाटक करता, कभी समीर के घर वालों की तस्वीरें आईने के अंदर ही जला देता। वो पागलों की तरह हंसता और समीर को धमकी देता कि वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। हर दिन, हर पल वो समीर को मानसिक तौर पर तोड़ रहा था, उसे पागलपन की तरफ धकेल रहा था। समीर पूरी तरह से हिल चुका था। वो चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि जिस चीज को उसने बनाया है, उस पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आईने के अंदर से आवाज आई, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ये कोई जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, बल्कि वो एक आजाद हस्ती है जिसके अपने खतरनाक इरादे हैं। और फिर उसने अपना असली इरादा साफ कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं। अब समीर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी तरह से हताश होकर उसने अपना आखिरी दांव खेला।
उसने एक बड़ा सा हथौड़ा उठाया और आईने पर दे मारा। उसे लगा कि आईना टूटेगा और ये सारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। आईना तोड़ने से वो परछाई खत्म नहीं हुई, बल्कि वो आजाद हो गई। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही समीर ने आईना तोड़ा, उसे अपने ही शरीर पर एक गहरा घाव महसूस हुआ, ठीक उसी जगह जहां हथौड़ा लगा था। और तभी उसका क्लोन आईने के टूटे हुए टुकड़ों से बाहर निकला। उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, और इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, क्लोन ने उसे खींचकर आईने की उस अंधेरी दुनिया में फेंक दिया। एक झटके में सब कुछ उलट गया। क्लोन ने समीर को उसका सच बताया। उसने कहा, तुमने दुनिया जीतने की कोशिश की समीर, लेकिन तुम हार गए, तुम खुद से हार गए। सच तो यही था, उसकी सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही घमंड से हुई थी। और अब समीर का असली, सबसे खौफनाक अंजाम शुरू हुआ। उस आईने की दुनिया में कैद, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी स्किन सख्त होकर एक चमकने वाली सतह बन गई, जैसे कांच हो। उसकी उंगलियां लंबी होकर तेज नाखूनों में बदल गईं। नाक, कान, होठ सब चेहरे के अंदर धंसने लगे। उसका पूरा चेहरा एक चिकने पॉलिश किए हुए कांच जैसा बन गया, और उसकी आवाज अब टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह थी। उसे जबरदस्ती एक जिंदा आईने में बदला जा रहा था। और यही थी उसकी सजा, उसका श्राप, हमेशा हमेशा के लिए एक जिंदा आईना बनकर कैद रहना। एक ऐसा आईना जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, पर न तो बोल सकता है और ना ही मर सकता है। और सबसे भयानक बात, बाहर की दुनिया में अपने अक्स पर लगी हर चोट का दर्द उसे महसूस करना था। तो जैसे ही वो क्लोन समीर की जिंदगी जीने के लिए बाहर की दुनिया में कदम रखता है, पीछे कैद वो आईना आदमी खून के आंसू रोता है, खामोशी से और हमेशा के लिए। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने विचार के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि आईना आपको सच दिखा तो सकता है, लेकिन सच बता नहीं सकता।